महाभारत के वो 10 अनसुने पात्र जिन्होंने युद्ध की दिशा बदल दी थी, कल्पना कीजिए। कुरुक्षेत्र की विशाल धरती पर लाखों योद्धा आमने सामने खड़े हैं। शंख बज चुके हैं, रथों के पहिए धूल उड़ाने लगे हैं और हर योद्धा जानता है कि आज का सूरज हजारों लोगों के जीवन का अंतिम सूरज साबित होगा। एक ओर धर्म की रक्षा के लिए लड़ते पांडव हैं, तो दूसरी ओर अपनी जिद और अहंकार में डूबे कौरव। लेकिन क्या सचमुच इस महायुद्ध का परिणाम केवल अर्जुन, श्री कृष्ण, भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं ने तय किया था? क्या इतिहास सिर्फ उन्हीं के पराक्रम की कहानी है? सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। महाभारत में ऐसे कई पात्र थे जिनका नाम बहुत कम लिया जाता है, लेकिन उनके एक निर्णय, एक त्याग या एक साहसिक कदम ने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। यदि वे उस समय मौजूद न होते तो शायद धर्म की विजय कभी नहीं होती और आज हम जिस महाभारत को जानते हैं उसकी कहानी बिल्कुल अलग होती। आज हम आपको ऐसे ही 10 अनसुने पात्रों की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इनकी वीरता, बुद्धिमत्ता और त्याग ने इतिहास की धारा मोड़ दी, लेकिन समय के साथ इनके नाम प्रसिद्ध योद्धाओं की चमक में कहीं दब गए। आइए शुरुआत करते हैं उस पात्र से जिसने युद्ध समाप्त होने के बाद भी पांडव वंश को जीवित रखा। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरा की। पहली नजर में वे केवल राजा विराट की पुत्री और अभिमन्यु की पत्नी दिखाई देती हैं, लेकिन यदि उनकी भूमिका को गहराई से समझा जाए तो स्पष्ट होता है कि उनके बिना पांडवों का वंश यहीं समाप्त हो जाता। अभिमन्यु, जो अर्जुन के वीर पुत्र थे, चक्रव्यूह में अकेले घुसकर अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उस समय उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थीं। युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडव जीत चुके थे, लेकिन अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु और कौरवों की हार से क्रोधित था। उसने प्रतिशोध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और उसका लक्ष्य था उत्तरा के गर्भ में पल रहा शिशु। यदि वह शिशु नष्ट हो जाता तो पांडवों का पूरा वंश समाप्त हो जाता। उस कठिन क्षण में श्री कृष्ण ने अपने दिव्य तेज से गर्भ में पल रहे बालक की रक्षा की। वही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित बना और उसी से कुरुवंश आगे बढ़ा। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि कभी-कभी इतिहास को बचाने के लिए तलवार नहीं, बल्कि धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। उत्तरा ने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन उनका अस्तित्व ही भविष्य के भारत को बचाने का कारण बना। अब बात करते हैं दूसरे अनसुने पात्र युयुत्सु की। वे धृतराष्ट्र के पुत्र थे, लेकिन गांधारी से नहीं बल्कि एक वैश्य दासी से उनका जन्म हुआ था। इसलिए उन्हें कभी भी अपने भाइयों जैसा सम्मान नहीं मिला। फिर भी उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब श्री कृष्ण ने घोषणा की कि जो भी योद्धा चाहे वह अंतिम समय में अपना पक्ष बदल सकता है। उस समय युयुत्सु ने ऐसा निर्णय लिया जिसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने अपने ही भाइयों का साथ छोड़कर पांडवों का साथ चुना। यह निर्णय केवल एक सैनिक का पक्ष बदलना नहीं था, बल्कि धर्म को अधर्म पर चुनने का साहस था। युद्ध के दौरान युयुत्सु ने पांडवों की पूरी निष्ठा से सहायता की। युद्ध समाप्त होने पर कौरवों में जीवित बचे बहुत कम लोगों में वे भी शामिल थे। युधिष्ठिर ने उन पर विश्वास जताया और हस्तिनापुर के प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें सौंपी। यह बताता है कि सच्चा सम्मान जन्म से नहीं बल्कि कर्म से मिलता है। लेकिन अब जिस पात्र की कहानी आने वाली है, उसने अपने प्राण देकर अर्जुन का जीवन बचाया। यदि वह बलिदान न देता तो शायद महाभारत का परिणाम ही बदल जाता। वह थे घटोत्कच, भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र। बचपन से ही उनमें असाधारण शक्ति थी। वे मायावी युद्धकला में निपुण थे और रात के समय उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, कौरव सेना को समझ आने लगा कि यदि घटोत्कच को नहीं रोका गया तो पूरी सेना का विनाश निश्चित है। महाभारत के वो 10 अनसुने पात्र जिन्होंने युद्ध की दिशा बदल दी थी, भाग 2। लगभग 1000 शब्द, AI वॉइस नरेशन। घटोत्कच केवल भीम के पुत्र नहीं थे, बल्कि वे महाभारत के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। उनकी माता हिडिंबा राक्षस कुल से थीं, इसलिए उन्हें जन्म से ही मायावी शक्तियां प्राप्त थीं। वे जब चाहें अपना रूप बदल सकते थे, आकाश में उड़ सकते थे और अपने शत्रुओं को भ्रमित कर सकते थे। दिन की अपेक्षा रात में उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण समय के लिए सुरक्षित रखा।
महाभारत का युद्ध अपने 14वें दिन पहुंच चुका था। दोनों पक्षों की सेनाएं बुरी तरह थक चुकी थीं, लेकिन कौरव सेना में अभी भी कर्ण जैसा महायोद्धा मौजूद था। श्री कृष्ण अच्छी तरह जानते थे कि कर्ण के पास इंद्र द्वारा दिया गया दिव्य अस्त्र वासवी शक्ति है। यह ऐसा अस्त्र था जिसका सामना कोई भी योद्धा नहीं कर सकता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि कर्ण इसे केवल एक बार चला सकता था और उसने यह प्रण लिया था कि वह इसका प्रयोग केवल अर्जुन के विरुद्ध करेगा। यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने घटोत्कच को युद्ध भूमि में उतरने का आदेश दिया। जैसे ही घटोत्कच ने युद्ध शुरू किया, पूरा रण क्षेत्र बदल गया। कभी वे विशाल पर्वत के समान दिखाई देते तो कभी हजारों योद्धाओं का भ्रम उत्पन्न कर देते। उनकी मायावी शक्तियों से कौरव सेना में हाहाकार मच गया। हाथी भागने लगे, घोड़े डरकर रथ छोड़ने लगे और सैनिकों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वे किससे युद्ध कर रहे हैं। दुर्योधन भयभीत हो उठा। उसने कर्ण से कहा कि यदि आज घटोत्कच को नहीं रोका गया तो सुबह होने तक हमारी पूरी सेना समाप्त हो जाएगी। कर्ण समझ गया कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। उसने भारी मन से वह दिव्य अस्त्र निकाल लिया जिसे उसने अर्जुन के लिए बचाकर रखा था। अगले ही क्षण वासवी शक्ति बिजली की गति से घटोत्कच की ओर बढ़ी। घटोत्कच समझ चुके थे कि उनका अंत निकट है, लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। उन्होंने अपना शरीर इतना विशाल बना लिया कि जब वे धरती पर गिरे तो हजारों कौरव सैनिक उनके नीचे दबकर मारे गए। इस प्रकार मृत्यु के अंतिम क्षण तक उन्होंने पांडवों की सहायता की। घटोत्कच के गिरते ही कौरव सेना ने राहत की सांस ली, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, मधुसूदन, हमारे प्रिय योद्धा की मृत्यु हुई है और आप प्रसन्न क्यों हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा, आज घटोत्कच ने अपने प्राण देकर तुम्हारा जीवन बचा लिया। यदि कर्ण के पास यह दिव्य अस्त्र बचा रहता तो कल वह निश्चित रूप से तुम्हारे विरुद्ध इसका प्रयोग करता और तुम्हें बचाना असंभव होता। यही कारण है कि घटोत्कच का बलिदान महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में गिना जाता है। उन्होंने अपने प्राण देकर धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त किया। अब बात करते हैं उस योद्धा की जिसके बिना भीष्म पितामह को पराजित करना लगभग असंभव था। ये थे शिखंडी। शिखंडी का जन्म राजा द्रुपद के घर एक कन्या के रूप में हुआ था। उनका नाम पहले शिखंडिनी था, लेकिन उनके जन्म के पीछे एक रहस्य छिपा था। पिछले जन्म में वे अंबा थीं, जिनका जीवन भीष्म पितामह के कारण दुखों से भर गया था। अंबा ने प्रतिज्ञा की थी कि अगले जन्म में वे भीष्म की मृत्यु का कारण बनेंगी। समय बीता और अनेक घटनाओं के बाद शिखंडिनी ने एक यक्ष के वरदान से पुरुष रूप प्राप्त किया। अब वे शिखंडी कहलाने लगे। भीष्म पितामह जानते थे कि शिखंडी का पूर्व जन्म स्त्री का था, इसलिए उन्होंने प्रण लिया था कि वे कभी भी शिखंडी पर अस्त्र नहीं उठाएंगे। युद्ध के 10वें दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक योजना बताई। उन्होंने कहा कि शिखंडी को अपने रथ के आगे खड़ा करो। जैसे ही अर्जुन ने ऐसा किया, भीष्म ने अपने शस्त्र नीचे कर दिए। वे शिखंडी पर हमला नहीं कर सकते थे। उसी अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन ने भीष्म पर लगातार बाणों की वर्षा कर दी। कुछ ही क्षणों में भीष्म पितामह बाणों की शैया पर गिर पड़े। यह महाभारत का सबसे बड़ा मोड़ था। यदि भीष्म जीवित रहते तो पांडवों की विजय लगभग असंभव थी। इसलिए शिखंडी का योगदान किसी भी महान योद्धा से कम नहीं माना जाता। लेकिन महाभारत में एक और ऐसा योद्धा था जिसकी तलवार बिजली की तरह चलती थी। उसने कई बार अर्जुन और पांडवों की रक्षा की, फिर भी उसका नाम बहुत कम लिया जाता है। वह थे सात्यकी, जिनकी वीरता और पराक्रम की कहानी हम अगले भाग में जानेंगे। भीष्म पितामह के युद्ध से बाहर होने के बाद ऐसा लगने लगा था कि अब पांडवों के लिए विजय का मार्ग आसान हो जाएगा, लेकिन यह केवल एक भ्रम था। कौरव सेना में अभी भी द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महायोद्धा मौजूद थे, जिनकी युद्ध कला के सामने बड़े बड़े योद्धा भी टिक नहीं पाते थे। ऐसे कठिन समय में एक ऐसा योद्धा बार बार पांडवों के लिए ढाल बनकर खड़ा हुआ, जिसका नाम आज बहुत कम लोग जानते हैं। वह थे सात्यकी। सात्यकी यादव वंश के महान योद्धा थे। वे श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय थे और अर्जुन के शिष्य भी माने जाते थे। उन्होंने धनुर्विद्या स्वयं अर्जुन से सीखी थी। युद्ध शुरू होने से पहले ही उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वे धर्म का साथ देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े।
महाभारत के 14वें दिन युद्ध का सबसे कठिन समय आया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि यदि सूर्यास्त से पहले वे जयद्रथ का वध नहीं कर पाए तो अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग देंगे। यह प्रतिज्ञा सुनकर कौरवों ने ऐसी व्यूह रचना बनाई कि अर्जुन तक पहुंचना लगभग असंभव हो गया। उधर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना बना ली। पांडव सेना 2 भागों में बंट गई। अर्जुन आगे बढ़ चुके थे और युधिष्ठिर की रक्षा का भार सात्यकी पर था। कुछ समय बाद युधिष्ठिर को चिंता हुई कि कहीं अर्जुन किसी संकट में तो नहीं है। उन्होंने सात्यकी को आदेश दिया कि वे अर्जुन की सहायता के लिए तुरंत निकलें। सात्यकी जानते थे कि यदि वे चले गए तो युधिष्ठिर खतरे में पड़ सकते हैं, लेकिन धर्मराज का आदेश उनके लिए सर्वोपरि था। सात्यकी अकेले ही कौरव सेना के बीच से आगे बढ़े। उनके सामने एक के बाद एक महारथी आए, लेकिन उन्होंने सभी को परास्त कर दिया। उनका रथ बाणों से ढक चुका था, फिर भी वे बिना रुके आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उनका सामना भूरिश्रवा से हुआ। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। लंबे संघर्ष के बाद सात्यकी घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। भूरिश्रवा उन्हें मारने ही वाले थे कि अर्जुन ने दूर से एक बाण चलाकर भूरिश्रवा का हाथ काट दिया। इससे सात्यकी का जीवन बच गया। बाद में सात्यकी ने युद्ध समाप्त किया और फिर अर्जुन तक पहुंचकर उनकी सहायता की। यदि सात्यकी समय पर अर्जुन तक न पहुंचते तो जयद्रथ का वध कठिन हो सकता था और अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्राण त्यागने पड़ते। इस प्रकार सात्यकी ने अप्रत्यक्ष रूप से पांडवों की विजय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करते हैं उस योद्धा की जिसका जन्म ही एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। ये थे धृष्टद्युम्न। राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच पुरानी शत्रुता थी। द्रोणाचार्य ने कभी द्रुपद का अपमान किया था। उसी अपमान का बदला लेने के लिए राजा द्रुपद ने एक विशेष यज्ञ करवाया। उस यज्ञ की अग्नि से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा गया धृष्टद्युम्न। आकाशवाणी हुई कि यही बालक आगे चलकर द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बनेगा। विडंबना देखिए कि द्रोणाचार्य ने स्वयं धृष्टद्युम्न को शस्त्र विद्या सिखाई। वे जानते थे कि यही उनका भविष्य का शत्रु है